Good morning, students. Today we will discuss heating effect of current, its applications, and Joule's law of heating. What is heating effect of current? ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? अब देखो, जैसे बल्ब जो है वो ग्लो करता है, या फिर हमारा हीटर जो है वो हीट अप हो जाता है, या फिर हमारी आयरन है वो भी हीट अप हो जाती है। ये सभी किसके कारण हीट अप होते हैं? ये जो फिनोमिनन है इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि करंट जब हाई रेजिस्टेंस वायर से या कंडक्टर से पास होती है, जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो वो क्या करते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं। इस फिनोमिनन को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन करंट passes through a high resistance conductor या वायर, it gets heat up। ये क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है। दिस फिनोमिनन is known as heating effect of current। heating effect of current। ओके, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है ये आपको पता चल गया। हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में। अब इसकी एप्लीकेशंस तो मैंने आपको जब स्टार्ट किया ये टॉपिक तो आपको बता दिया कि कुछ अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो इस पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी? सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कौन कौन से? सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, एटसेट्रा work on the basis of heating effect of current। ओके, दूसरी एप्लीकेशन है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है? उसका प्रिंसिपल होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज is based on heating effect of current। ओके, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे होता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है? इट इज यूज्ड एज सर्किट सेवर। क्यों? क्योंकि सर्किट को सेव करता है खुद ब्रेक करके। ओके, तीसरी, और हम कहां पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट देख सकते हैं? जो हमारा फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है, टंगस्टन यूज करते हैं, तो वो भी किस पे बेस्ड होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब is based on heating effect of current। अब ये एक आपको क्वेश्चन अलग से मैं बता देता हूं कि हम कौन सा फिलामेंट लेते हैं और क्यों लेते हैं। हम मोस्टली कौन सा लेते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन क्यों लेते हैं? क्योंकि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना है, क्योंकि बल्ब के अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जिसके कारण वो ग्लो करता है। और अगर वो कम हो तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। लेकिन वो मेल्ट ना हो इसलिए उसका इतना होता है, मतलब इतना हाई क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसको यूज करते हैं। एक ये रीजन है। अब जो बल्ब होता है उसके बीच अगर हमने ऐसी गैसेस ली होती हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, जो आग नहीं लगने देती हैं बल्ब के बीच, नहीं तो आग लग जाए, तो वो कौन सी होती हैं? वो गैसेस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आर्गन या फिर नाइट्रोजन
मोस्टली आर्गन लेते हैं जो नॉन रिएक्टिव गैसेज है। रिएक्टिव गैसेज जैसे ऑक्सीजन है ये ले सकते क्योंकि यहाँ पे कैच फायर कर लेगा, बल्ब के अंदर आग लग जाएगी। उसको बचाने के लिए ये आपने याद रखना है कि बल्ब के अंदर फिलामेंट टंगस्टन लिया जाता है। Why? Because it has high melting point and bulb is always filled with non-reactive gases like argon or nitrogen, so that the bulb did not catch the fire, ताकि बल्ब को आग ना लग जाए। तो ये आ गया हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इसकी एप्लीकेशंस। अब हम इसी के साथ करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, ये क्लियर हो गया। अब मैं जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग करवाऊंगा। जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये लॉ जो है जॉन प्रेस्कट जोल ने दिया था। दिस लॉ वाज गिवन बाय, शॉर्ट का लिख दो J.P. जोल। ओके, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, कि इस लॉ ने ये बोला है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। कितनी चीजों पे? तीन। वो कौन कौन सी है? करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है, और जो टाइम कितने के लिए करंट फ्लो करती है, ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो दिस लॉ states that the heat H produced in a conductor is first point। फर्स्ट पॉइंट है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट flowing through it, that is H is proportional to I square। ये आ गया फर्स्ट। ओके, क्लियर हो गया। अब सेकंड क्या है? सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R of conductor, that is H is proportional to R। Third is also directly proportional to the time T for which current flows, that is H is proportional to T। ये आ गया सेकंड और ये आ गया थर्ड। अब फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या गेट हुआ? H और H है, H हो जाएगा प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। ठीक है। अब यहां से ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा? H इज इक्वल टू K I स्क्वायर RT। अब SI में K की वैल्यू 1 होती है। इन SI K इज इक्वल टू 1, तो H कितना आ जाएगा? I स्क्वायर RT। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिव्स ए रिलेशन H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और उसकी एप्लीकेशंस। इसमें कोई डाउट है?